हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ E4 इंग्लिश। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ मज़ीद इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर सेंटेंसेस को हाईलाइट करके उनका मतलब समझने की कोशिश करेंगे और वीडियो के आखिर में हम इंपॉर्टेंट वोकेबलरी को भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला सेंटेंस है इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज़ एक्सप्रेस्ड डीप कंसर्न ओवर एस्केलेटिंग वायलेंस, यानी बैनुल अक़वामी बरादरी ने बढ़ते हुए तशद्दुद पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। एक और जुमला है यूनाइटेड नेशंस हैज़ कॉल्ड फॉर एन इमीडिएट सीज़ फायर, यानी अक़वाम मुत्तहिदा ने फौरी जंग बंदी का मुतालबा किया है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है द रिजम्पशन ऑफ डिप्लोमेटिक निगोशिएशंस इज़ पाइवटल फॉर पीस, यानी सिफारती मुज़ाकरात की बहाली अमन के लिए ज़रूरी है। एक और सेंटेंस है सिविलियंस बेयर द ब्रंट ऑफ लॉलेसनेस एंड वायलेंस, यानी अवाम लाकानूनियत और तशद्दुद का खुमियाजा भुगतते हैं या नतीजा भुगतते हैं। एक और सेंटेंस है इट इज़ इम्पेरेटिव टू फैसिलिटेट डायलॉग बिटवीन द टू साइड्स, यानी दोनों फरीकैन के दरमियान बातचीत के लिए राह हमवार करना ज़रूरी है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है ईरान विल नॉट साइन एनी पीस डील अंडर ड्यूरेस, यानी ईरान जबरन किसी भी अमन मुआहदे पर दस्तखत नहीं करेगा। एक और सेंटेंस है मोस्ट ऑफ द ड्रेन्स इन कराची स्टिल रिमेन चॉक्ड विद स्लज, यानी कराची के अक्सर नाले अब तक कीचड़ से बंद पड़े हैं। एक और सेंटेंस है ऑफिशियल्स इन अ मीटिंग आल्सो कंसीडर्ड की ड्रेन्स आर ब्लॉक्ड, यानी हुकाम ने भी एक मीटिंग में तस्लीम किया कि अहम नाले बंद है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है द अटैक ऑन गाजा इज़ अ ग्रूसम मैनिफेस्टेशन ऑफ जेनोसाइड, यानी गजा पर हमला नस्ल कुशी का एक भयानक मुजाहरा है। एक और सेंटेंस है देयर विल बी नो मोर टैक्स एग्जेम्पशन और टैक्स एमनेस्टी स्कीम, यानी मज़ीद कोई टैक्स इस्तिस्ना या टैक्स माफ़ी स्कीम नहीं होगी। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वी आर फोकस्ड ऑन एक्सपेंडिंग टैक्स नेट एंड द प्रोसेस इज़ अंडर वे, यानी हम टैक्स का दायरा कार बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज़ किए हुए हैं और ये अमल जारी है। इसके बाद हमारा लास्ट सेंटेंस है इंडिया ट्रिगर्ड द क्राइसिस बाय प्रीमेच्योरली ब्लेमिंग ऑन पाकिस्तान, यानी इंडिया ने कबल अज़ वक्त पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाकर बहरान को जन्म दिया। दोस्तों, इन सेंटेंसेस के अंदर जो वोकेबलरी यूज़ हुई है अब इनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला वर्ड था एक्सप्रेस। एक्सप्रेस का मतलब है इजहार करना या बयान करना। इसके बाद एक और वर्ड है कंसर्न। कंसर्न का मतलब है खदशा या तशवीश। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है एस्केलेट। एस्केलेट का मतलब है बढ़ना या बढ़ाना या तेज़ करना किसी भी अमल को। एक और वर्ड है फैसिलिटेट। फैसिलिटेट का मतलब है राह हमवार करना या किसी काम को आसान बनाना। एक और वर्ड था कॉल फॉर। कॉल फॉर का मतलब है तलब करना। और नेक्स्ट वर्ड है सीज़ फायर। सीज़ फायर का मतलब है जंगबंदी। एक और वर्ड है रिजम्पशन। रिजम्पशन का लफ्ज़ रिज्यूम से बना है। रिज्यूम यानी बहाल करना, तो रिजम्पशन बहाली या दोबारा आगाज़। एक और वर्ड है पिवटल। पिवटल इसका मतलब है अहम या ज़रूरी। इसके बाद एक और एक्सप्रेशन है या ईडियम है बेयर द ब्रंट ऑफ। बेयर द ब्रंट ऑफ का मतलब है नतीजा भुगतना या खुमियाजा भुगतना। एक और वर्ड है लॉलेसनेस। लॉलेसनेस का मतलब है लाकानूनियत। एक और वर्ड है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव का मतलब है लाजमी या ज़रूरी। इसके बाद एक और वर्ड है ट्रिगर। ट्रिगर का मतलब है अचानक शुरू करना। एक और वर्ड है अंडरवे। अंडरवे का मतलब है जारी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है चौक। चौक का मतलब है बंद करना। एक और वर्ड था स्लज। स्लज का मतलब है कीचड़। फिर हमारा नेक्स्ट वर्ड है कंसीड। कंसीड का मतलब है तस्लीम करना या मानना। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ग्रूसम। ग्रूसम का मतलब है भयानक या खौफनाक। फिर एक और वर्ड था जेनोसाइड। जेनोसाइड का मतलब है नस्ल कुशी।
ایک اور ورڈ ہے ایگزیمپشن. ایگزیمپشن کا مطلب ہے استثناء. پھر ایک اور ورڈ ہے ایمنیسٹی. ایمنیسٹی کا مطلب ہے عام معافی. ہمارا نیکسٹ ورڈ ہے ایکسپینڈ. ایکسپینڈ کا مطلب ہے پھیلانا یا وسعت دینا. ہمارا لاسٹ ورڈ ہے پری میچورلی. پری میچورلی کا مطلب ہے قبل از وقت. تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں.